हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पुनः CCC ओ लेवल की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए कंप्यूटर फंडामेंटल के 20 प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूं। तो चलिए हम क्लास को देखते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करें, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज चैप्टर आधारित टेस्ट की ये तीसरी क्लास है और हम आज की क्लास में पुनः 20 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम होता है। एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, माउस एंड कीबोर्ड होता है, सर्किट या डायग्राम होता है। आंसर बताइएगा, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? या हम कहें तो एक कंप्यूटर निम्न में से किससे बना होता है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या होता है, किन चीजों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना है। राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क क्या है? ALU है, मेमोरी है, CPU है या फिर कंट्रोल यूनिट है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्न में से कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क क्या है? ALU है, मेमोरी है, CPU है या फिर कंट्रोल यूनिट है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। CPU कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। ALU और CU ये दोनों आपके CPU के ही भाग हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये दोनों CPU के ही सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या है, यहाँ पे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। आपको डिटेल सिलेबस में बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोगों से पुनः एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक जो है डिटेल सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप पहले सिलेबस को डिटेल्स में पढ़िए और उसके बाद आके जो है आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं, कलर डेप्थ कहते हैं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। वैसे अगर हम बात करें मॉनिटर के क्वालिटी की, तो मॉनिटर की जो क्वालिटी है उसमें अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिजोल्यूशन होगा तो उसकी जो आउटपुट क्वालिटी है वो अच्छी होगी। और साथ ही साथ रिफ्रेश रेट भी हमको देखना होता है। रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा होगा तो हमारे जो मॉनिटर पर जो भी पिक्चर होती है वो जो है पर सेकंड कितनी बार रिफ्रेश होती है, जितनी ज़्यादा बार रिफ्रेश होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी। तो हम मॉनिटर में रिजोल्यूशन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पिक्सल की संख्या को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा
जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही उस जो है मॉनिटर का या उस टीवी का, ठीक है, उस डिस्प्ले का जो है क्वालिटी अच्छा होगा। अगर पिक्सल मान लीजिए एक एरिया है और इसमें पिक्सल जो है कम है और कम होंगे तो बड़े बड़े होंगे, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन उसी एरिया में अगर ज़्यादा पिक्सल कर दिया जाए तो ज़्यादा पिक्सल के लिए हमको छोटा छोटा करना होगा, और जब छोटा छोटा पिक्सल होगा तो जो है हमको अक्षर क्लियर दिखेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करना होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है? फाइल में परिवर्तित करना, टेबल में परिवर्तित करना, इंफॉर्मेशन में या ग्राफ में? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है? राइट आंसर बताइएगा। फाइल्स होगा, टेबल होगा, इंफॉर्मेशन होगा या ग्राफ होगा? तो ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की पहली क्लास में ही आपको बताया गया था कि हमारा जो डेटा है जब प्रोसेस होता है तो वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी क्या है? 1956 से 1965 है, 1942 से 1956 है, 1942 से 1950 है, 1950 से 1965 है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वैसे तो हमने क्लास में आपको बताया था कि ये जो जनरेशन का टाइम पीरियड है ये कोई फिक्स नहीं है। किसी बुक में आपको कुछ मिल जाता है, किसी में आपको 42 से 56 मिल जाएगा, किसी में 45 से 56 मिल जाएगा, अलग अलग है। लेकिन हाँ, लगभग 10 साल का अंतराल है, लगभग 10 साल का अंतराल है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे नज़दीक जो सभी बुक से आपको मेल खाता होगा, एक जैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन मेल खाता होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 1942 से 1956। 1956 और 1965 तो ये तो सेकंड जनरेशन हो जाएगा। 1942 से 1950 तो ये जो है आपके जो भी आंसर आप बुक में देखते हैं उससे मेल नहीं खा रहा है। लेकिन ये 1942 से 1956, 1945 से 1956 ये जो है मेल खा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1942 से 1956। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एसी करंट डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? इन्वर्टर करता है, यूपीएस करता है, पावर सप्लाई करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेट करंट, डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट मतलब कि जो आपके बिजली वाला करंट होता है वो एसी करंट होता है, और जो बैटरी का करंट होता है वो डीसी करंट होता है। तो क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर हमने आपको बताया था ये डीसी पे चलता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रिक नहीं है। जो उपकरण बिजली से चलते हैं, विद्युत करंट से चलते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक उपकरण बोलते हैं, और जो उपकरण बैटरी के करंट यानी डीसी करंट पे ऑपरेट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं। तो हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमारे कंप्यूटर में आपने देखा होगा हम एसी देते हैं, ठीक है। हमको क्या लगता है कि हम उसको बिजली से चला रहे हैं, विद्युत से चला रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो क्यों है? क्योंकि उसमें एसएमपीएस लगा होता है। राइट आंसर होगा एसएमपीएस। उसमें एसएमपीएस लगा होता है जो एसी करंट को क्या करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एक प्रकार की डॉट डॉट मेमोरी होती है। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। जो रैम है वो परमानेंट मेमोरी है यानी अस्थाई है, रैम टेम्परेरी है अस्थाई है, या फ्लैश मेमोरी है या स्मार्ट मेमोरी है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा।
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी, और ये जो है टेम्परेरी है, अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर के बंद होते ही इसका सारा डेटा समाप्त हो जाता है। तो रैम क्या है? रैम टेम्परेरी है, अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है, या इन सभी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या ये सभी? अभी जिन छात्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे जो है आंसर आप लोग बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ये सभी जो है हो जाएगा। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए हम चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप का भी हम अस्थायी स्टोरेज के लिए करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी, डीवीडी, ये सब ऑप्टिकल डिस्क है, तो इन सब का प्रयोग हम सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। मेमोरी चैप्टर देखिएगा, वहां पे हमने बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक पे चर्चा की है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को डॉट डॉट भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को डॉट 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 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं यानी प्रक्रिया कहते हैं, डेटा कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं, या कि इंफॉर्मेशन कहते हैं? सॉफ्टवेयर को हम और किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है, और हमने इसको लिखवाया भी है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों का समूह होता है जिसको प्रोग्राम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको फंक्शन की कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहा जाता है, टाइपराइटर की कहा जाता है, या स्पेशल पर्पज की कहा जाता है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन की। इजी है, काफी बार आपको बताया गया है, फंक्शन की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 KB का मान होता है, यानी 1 KB कितने के बराबर होता है? 1 KB 16 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है, या 1024 KB के बराबर होता है? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? KB मतलब किलोबाइट। 16 बाइट के बराबर, 1024 MB यानी मेगाबाइट के बराबर, 1024 बाइट बराबर, या 1024 किलोबाइट बराबर? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो मेमोरी का अगर आप चैप्टर सही से पढ़े होंगे तो ये सारे आंसर आप सही बताएंगे। हमने मेमोरी का मात्रक पढ़ाया था आपको, जहां पे हमने आपको बताया था कि 0 या 1 को हम एक बिट कहते हैं। कंप्यूटर में जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है। बिट से बड़ी आपके निब्बल है। बिट से बड़ा क्या है? निब्बल है। 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। 4 बिट को हम एक निब्बल कहते हैं, और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा 1024 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1 KB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FDD कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? FDD कनेक्टर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है जहां पे लगाई जाती है
उसमें कितने कनेक्टर होते हैं? 40 होते हैं, 20 होते हैं, 34 होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, ना पढ़े हो, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी 34। एफडीडी कनेक्टर में 34 पिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है। क्या होता है? मतलब कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों को कौन कंट्रोल करता है? सीधा सा क्वेश्चन है। मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसा क्वेश्चन कल परसों के भी टेस्ट सीरीज में आया था। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? बताइएगा। पैरेलल इंटरफेस, इंटरफेस, कनेक्टिविटी या यूजर। हमें लगता है कई सारे बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। जो सही से पढ़े होंगे, कहीं और भी किसी माध्यम से पढ़ रहे होंगे, वही जो है इसका सही आंसर बता सकते हैं। फिलहाल आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पे इंटरफेस। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका इंटरफेस कहलाता है। राइट आंसर इंटरफेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब कि पीसी। तो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट क्या है? डिस्प्ले कार्ड है, कैबिनेट है, मदरबोर्ड है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है? डिस्प्ले कार्ड है, कैबिनेट है, मदरबोर्ड है या इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनल कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एक्सपेंशन स्लॉट, सीपीयू, ये सभी जो है मदरबोर्ड पे जोड़ते हैं। कहां पे जोड़ते हैं? मदरबोर्ड पे जोड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। राइट आंसर हमारा मदरबोर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये तो सभी लोग बता ले जाएंगे। सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है? हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी महंगी होती है? इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। बताइएगा कौन सी मेमोरी सबसे महंगी होती है? राइट आंसर आप लोग बताइए। गतिज मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी या स्थितिज मेमोरी? चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। यह भी आपको पढ़ाया गया है। कैश मेमोरी हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, कैसे क्या काम करती है ये भी हमने आपको बताया है। अगर आप हमने बताया कि अगर आप सिलेबस को डिटेल्स में पढ़े हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट पढ़े हैं या आप क्लास में पढ़े हैं, तो ही आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। राइट आंसर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट और सबसे महंगी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100101110 या 011
00101 जो 8 बिट का समूह है, जो 8 बिट्स का समूह है, क्या कहलाता है? 8 बिट्स का समूह क्या कहलाएगा? निबल कहलाएगा, बाइट कहलाएगा, बिट कहलाएगा या रोबोट कहलाएगा? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ये भी इजी है, आप लोग बताइए। अगर आप मेमोरी पढ़े हैं सही से तो ही आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। 8 बिट का समूह क्या कहलाएगा? निबल। निबल में हमने आपको बताया 4 बिट होते हैं, 0101, 0000, 1111, 1010, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है निबल हो जाएगा, ठीक। और हमने आपको बताया था कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो वही क्वेश्चन है कि 8 बिट का समूह क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाइट। राइट आंसर बाइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? अबेकस है, एनालिटिकल इंजन है, डिफरेंस इंजन है या इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको बताया गया था कंप्यूटर हिस्ट्री में, कंप्यूटर इतिहास, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है फंडामेंटल में, वहां पे बताया गया था कि अबेकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड फॉर ओनली कैलकुलेशन। अबेकस हमारा पहला कंप्यूटर था जिसका प्रयोग केवल गणना करने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। अबेकस यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है सीरियल इंटरफेस के द्वारा, पैरेलल इंटरफेस के द्वारा, फायर वायर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा और गेस करके ही आप बताएंगे कि क्या होगा राइट आंसर। सीरियल इंटरफेस के द्वारा या पैरेलल या फायर वायर या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट होना है, 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाना है। तो इसके लिए यहां पे पैरेलल इंटरफेस यूज होगा। राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल इंटरफेस। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो कि पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने स्टेटस में भी अपडेट करें, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।